आखिरकार भारत ने 75,000 करोड़ रुपए का खजाना खोल ही दिया है। आपको बता दें, वो इलाका जिससे अब तक भारत छिपाता रहा है, लेकिन अब भारत यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहा है? क्या टारगेट पे है चीन और क्या चीन की गर्दन है टारगेट पर? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में आखिरकार अफरा तफरी मचा दिया है चीन ने। जानेंगे किस समझौते का पालन नहीं कर रहा है और उसकी वजह से हजारों लोग, हजारों ट्रक नाकेबंदी में फंसे हैं। नेपाली व्यापारी अब बहुत ही जघन्य कदम भी उठा रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। नेपाल भारत के बीच बहुत अच्छा दोस्ताना संबंध भी रहा है और व्यापार का संबंध भी रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में नेपाल ने चीन के तरफ जाने की गलती की और चीन के साथ कई समझौते फाइनल किए, जहां ड्राई पोर्ट के नाम पर चीन ने सुझा दिया कि आप भारत के साथ व्यापार बंद कर दो, आप हमारे साथ व्यापार करना शुरू कर दो, हम आपको सस्ते सस्ते माल देंगे। वैसे आपको बता दें, चीन में एक धड़ा ऐसा है जो कम्युनिस्ट धड़ा है और कम्युनिस्ट धड़े को मनाने के लिए चीन हमेशा नेपाल में किसी न किसी ऐसे शख्स को भेज देता है जो शख्स नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनको एक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब इस एक करने के चक्कर में नेपाल के लोगों के साथ बुरा हो रहा है या सही हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाल ही में देखने को मिला कि BRI प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए नेपाल के अंदर ठीक ऐसे समय में जब चुनाव होने वाला है, चीन ने भेज दिया अपने चाणक्य कहे जाने वाले नेता को। और यहाँ जब ये पहुंचा तो ये कम्युनिस्ट धड़ों को एक करने में जुड़ गया कि कम्युनिस्ट एक हो जाओ और चीन के साथ चलो। हालांकि चीन के साथ नेपाल के चलने से हमेशा नुकसान ही हुआ है और अभी तो बिल्कुल दशहरा को खराब कर दिया है चीन ने नेपाल के। दरअसल नेपाल के हजारों ट्रक इस वक्त नेपाल चीन सीमा पर खड़े हैं और एक तरीके से अघोषित नाकाबंदी कर रखी है चीन ने। चीन ये नहीं कह रहा है कि हम छोड़ रहे हैं या हम रोक कर रखे हुए हैं, चीन ने बस नेपाल के ट्रकों को खड़ा करके रख दिया है। अब हो ये रहा है कि जो नेपाली व्यापारी दशहरे के समय ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें आमदनी होगी, उन्होंने पैसे लगाए थे, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में केवल कुछ ही कंटेनरों को नेपाल चीन सीमा पर पार करने की अनुमति दी गई है, बाद बाकी सारे को लगभग इसी तरीके से अटका कर रखा गया है। अब कई ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्ज था, जिन्होंने कर्ज लेकर मंगाया था माल को और वो बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब दशहरा में होने वाली बिक्री से उन्हें जहां राहत मिलती तो उनके लिए ये सब कुछ बेमानी हो गया। वैसे आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्री वांग यी हाल ही में नेपाल पहुंचे, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ है और अभी तक 400 से 500 ट्रक तो यूं ही खड़े हैं। इनकी संख्या हजारों के पार बताई जा रही है। आधिकारिक 400-500 आंकड़े बताए जा रहे हैं और लगातार व्यापारी यहां पर परेशान हो रहे हैं। खैर, कहते हैं आप गलत पे भरोसा करोगे तो यही होगा और यही हो रहा है नेपाल के साथ। अभी भी नेपाल चीन के ऊपर भरोसा कर रहा है। मतलब समझ लीजिए कि नेपालियों के ऊपर अभी और कौन कौन सा गाज गिराएगा चीन और कौन कौन सी तबाही मचाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है और सच मानिए इस बात से एक तो आपको लगेगा कि नहीं, भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, वक्त की जरूरत थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक मिनट को आपको ये भी लगेगा कि इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। दरअसल ये जो इलाका हम लोग देखते हैं, अंडमान निकोबार का इलाका, ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है ये हम लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? अंडमान निकोबार के रूप में भारत के पास करीब 200 से 300 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं
बिल्कुल सही सुना आपने, एयरक्राफ्ट कैरियर। यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये छोटे छोटे द्वीप एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह बर्ताव करते हैं। इनके लिए है सीधे रनवे बनाओ और इनका इस्तेमाल करो। मतलब इस इलाके में आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही नहीं होगी, ये तो प्रकृति ने हमें दे रखा है इतने द्वीप। पर इस क्षेत्र को कभी भी मिलिट्री के तौर पर विकसित करने के लिए भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे कारण थे। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो जंगलों से भरा हुआ है और बहुत तरह के यहाँ पे प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे जीव जंतुओं की हो या पौधों की हो। तो ये प्रकृति के तौर पर आप समझिए तो बहुत बड़ा खजाना भी है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अंडमान निकोबार में जल्दी से सैन्य कामों के लिए आगे कभी भी बढ़ते हुए सरकार नहीं दिखाई देती थी। पहले कभी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ना भी चाहती थी तो जो पर्यावरणविद होते हैं और जो क्लियरेंस लेनी होती है वो उन्हें क्लियरेंस देते नहीं थे। पर इधर के 2-3 सालों में भारत ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि अगर आपको मजबूत रहना है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका में चीन अपनी महत्वाकांक्षा को फैला रहा है उसे काउंटर करना है, तो भारत को फिर इस इलाके में निवेश करना होगा और इस इलाके को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। तो पहला हमने देखा कि पिछले साल थोड़ी सी सुगबुगाहट निकलकर सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि जापान अंडमान निकोबार क्षेत्र के लिए खास तौर पर निवेश करना चाहता है और जापान पैसे लगा रहा है। इसके बाद अब भारतीय सरकार द्वारा खुद ये निकल कर आया इसकी भारत सरकार इस पूरे इलाके में 75,000 करोड़ रुपए लगाएगी। और इस 75,000 करोड़ रुपए में क्या क्या बनेगा तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि यहाँ पोर्ट का विकास होगा। इसके अलावा एक थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। अब इसे घोषित कहें या अघोषित कहें, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि भारत सरकार यहाँ पर एक सैन्य तैयारी भी रखेगी। ये सैन्य तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो ये मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट को अगर काउंटर करना है तो भारत को यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए जो भारत सरकार ने पर्यावरण के जो एक्सपर्ट वगैरह हैं और जो नीति आयोग है उससे भी क्लियरेंस ली है। इन्होंने भी क्लियरेंस किया कि नहीं, अब इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। बहुत ज्यादा दिनों तक हम इसे इस तरीके से अछूता नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर सिटी भी बनेगी और उसके साथ साथ पोर्ट भी बनेगा, थर्मल प्लांट भी बनेगा और एक तरीके से कहा जाए तो एक बेस भी बनेगा। चूंकि मलक्का स्ट्रेट से 80% चीन का व्यापार चलता है, ऐसे में चीन को काबू में करने के लिए भारत को अपने आप को भी मजबूत रखना होगा। और ये जो नेचुरल 100 से 200 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये तो भारत की मदद करने के लिए है ही। वैसे थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन अब 75,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश कर दिए गए हैं, तो जल्द ही इसका रिजल्ट भी देखने को सामने मिलने लगेगा। हालांकि रणनीतिक रूप से तो ये बेहद खास है, पर इससे पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें अगर डेवलपमेंट होगा तो पेड़ पौधों को भी काटा जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये निवेश बेहद जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।